आइए, ये सबसे बड़ी चीज है ना, खुश रहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा, खुश रहिए। है, सिलेक्शन हो ये हो नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या है, खुश रहिए। आइए जरा, सबका ध्यान बोर्ड पे कीजिए। बस बस बस, पढ़ाई करेंगे, बस बस बस। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे कितने फैक्टर हैं, समय हो रहा है, ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके बदलने से अल्फा बदल जाता है। तो कहानी चली, देखो फैक्टर तो बहुत है, मगर दो चीजें हैं जो हमें स्पेशली पढ़ना है, उसमें से एक है, शुरू हो रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए ना। और आज की क्लास पीएचपी स्टार्ट होगा, इससे ध्यान से सुनिएगा। तो अब पता चला कि वैसे तो फैक्टर दो हैं, लेकिन फैक्टर बहुत सारे थे, अपने काम के दो हैं, एक था डाइल्यूशन और दूसरा था एडिशन ऑफ आयन। अब ये सारी अल्फा की कहानी हो गई। मैंने अभी केवल आपको अल्फा के बारे में बताया है, लेकिन अगर पीएच कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये भी समझना पड़ेगा, ये जो पीएच कैलकुलेशन का सारा गेम है, ये सारा का सारा गेम चल कहाँ रहा, पानी। एक बार पानी का नेचर समझना है, तो पानी जिसे आप बहुत शांत देख पा रहे हैं, उतना शांत नहीं है। इस पानी में जो गेम चल रहा है वो क्या है, पहले उसे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आओ आज मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी पानी की। कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। बहुत ध्यान से सुनते चलना। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता है, मगर कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं है। और कई दफा ये छोटी छोटी बातें हमें बाकी चैप्टर परेशान करती। उदाहरण लेता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सबने मुझसे डाउट पूछा था एक्सरसाइज 3 का सवाल, और वो सवाल था जब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा था। वो सवाल नहीं बनने का कारण कहीं न कहीं आयोनिक में छुपा था, इसलिए चीजों को सुनते चलिए, समझते चलिए। तो कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। इसे कुछ ऐसे समझते प्यारे बच्चों, हमने पानी से पूछा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है। पानी से पूछा, पानी रे पानी तेरा। तो इमेजिन करते हैं, हमारी क्लास में फोकस करते चलिएगा, आज 3 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है आरेनियस, एक का नाम है ब्रॉन्स्टेड, एक का नाम है लुईस। जैसा मैंने बहुत पहले कहा, ये हमारी केमिस्ट्री की विडंबना है यार, कि आज भी हम एसिड बेस, जो केमिस्ट्री की कहते हैं मूल तत्व है, उनकी परिभाषा नहीं बना पाए। मतलब ये मॉडर्न साइंस में भी नहीं है। वी डोंट हैव अ सिंगल कंसेप्ट जिससे हम दुनिया के सभी एसिड, सभी बेस को क्लासिफाई कर पाए, नहीं है, ये सच्चाई है। खैर, जो है वो है। तो आज से कई साल पहले, बहुत पहले लोग टेस्ट करके बताते थे, फिर कई सारे कंसेप्ट आए, तो उसमें से कंसेप्ट आया अरेनियस का। किसका आया? सबसे पहले अरेनियस ने पहली बार पानी को समझाने की कोशिश करी, और उन्होंने कहा, मेरी नजर में, उन्होंने कहा, मेरी नजर में पानी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, पानी एक न्यूट्रल चीज है। हमने कहा, साहब न्यूट्रल है का मतलब क्या है, धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल हमने पूछा सबसे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है? तो अरेनियस साहब ने कहा, मेरी नजर में पानी है न्यूट्रल। कैसा है? इतने में खड़े हो गए ब्रॉन्स्टेड साहब। कौन हो गए? मान लो क्लास में है। अब ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा, एक बार मुझे बताने दीजिए पानी कैसा होता है। तो ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा, मेरी नजर में, अच्छा, आज से कई साल पहले जो एसिड है उसको कहा गया वो जो H प्लस देता है, और बेस वो जो OH माइनस आयन देता है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा H प्लस रिलीज करने वाला और H प्लस एक्सेप्ट करने वाला। मतलब उन्होंने एसिड बेस को अब H प्लस और OH माइनस से हटा के केवल H प्लस तक सीमित रखा। जब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में आएंगे, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयनिक, वहां इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में पानी समय आने पे H प्लस रिलीज भी कर सकता है, और समय आने पे H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है, मतलब कभी एसिड तो कभी बेस की तरह बिहेव कर सकता है। इसीलिए ब्रॉन्स्टेड ने पानी को बोला एम्फोटरिक। क्या बोला? इसे कई दफा एम्फोटरिक भी कहते हैं, और कई दफा एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं। एम्फीप्रोटिक मतलब H प्लस रिलीज, H प्लस एक्सेप्ट। ठीक है। इतने में एक नया साइंटिस्ट आया, उनका नाम था लुईस। क्या नाम था? लुईस साहब से हमने पूछा, सर आपकी नजर में पानी क्या है? उन्होंने कहा, अगर आपको थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ा दिया गया हो कि जो लुईस एसिड, लुईस बेस है, कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर, तो उन्होंने कहा कि जो पानी है उसके पास लोन पेयर है, राइट? तो उन्होंने कहा, क्योंकि पानी के पास लोन पेयर है, तो मेरी नजर में जो पानी है वो एक लुईस बेस है। कैसा है? लुईस बेस है। आप देखो प्यारे बच्चों, पानी वही है, मगर देखने वालों की नजर अलग अलग है। कभी किसी ने पानी को न्यूट्रल कहा, तो कभी किसी ने पानी को एम्फोटरिक कहा, तो कभी किसी ने पानी को बेस तक कहा। तो हमने पूछा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? तो पानी ने कहा, जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा। ये देखने वाले पे था, ये देखने वाले। आनंद लीजिए, हंस दिया करिए, बस उसके बाद नहीं जाना है ना, बोलना कुछ भी नहीं, बस सुनते रहिए। तो
उन्होंने कहा जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा। अब इस कहानी को अभी मैं यहीं पे रोकता हूँ और अब मैं अपने इस आइनिक इक्विलिब्रियम को केवल आर्हेनियस के हिसाब से ले चलूंगा। मैं शुरू से कह रहा था हमारे चैप्टर का नाम आर्हेनियस साहब का आइनिक इक्विलिब्रियम, मतलब अब सारी बातें किसकी कही चलने वाली हैं, आर्हेनियस की। तो पल भर के लिए इन दोनों के कंसेप्ट को हम साइड रखते हैं, वो हमारा डिटेल डिस्कशन नहीं है। अब सारी कहानी केवल कहाँ चलेगी, आर्हेनियस की। मात्र ये कहना पानी न्यूट्रल है, देखो कितनी सारी चीजें निकल के आने वाली है। हमने कहा आर्हेनियस साहब अगर आपकी नजर में पानी न्यूट्रल है, कैसा है, और हम हमारे कंसेप्ट को खगाले तो हम जानते हैं न्यूट्रलिटी की मात्र एक परिभाषा है, विद द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बिकम्स कंसंट्रेशन ऑफ OH-। मतलब सर आप कहना चाहते हैं पानी न्यूट्रल, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पानी में H+ आयन भी है, पानी में OH- आयन भी है और दोनों की कंसंट्रेशन, बोलो हाँ या ना। इस सेंटेंस का जो मैं कंक्लूजन निकालूंगा वही तो निकालूंगा ना प्यारे बच्चों। पानी अगर न्यूट्रल है यानी कि उसमें जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वही OH- आयन की कंसंट्रेशन, बोलो हाँ या ना। बच्चों एक फैक्ट बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, और फैक्ट जो कि एक्सपेरिमेंटली पाया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बोला मैंने, प्योर पानी का जब पीएच निकाला गया, आप सबके पास पानी होगा बॉटल में, जब उसका पीएच निकाला गया तो प्यारे बच्चों उसका पीएच निकल के आया 7। कितना आया, 7। अब यहाँ से पूरी कहानी शुरू करूंगा, सब कुछ इन्हीं दोनों पॉइंट से रिलेट होते हुए चलेगा, समझते चलना कैसे कैसे क्या रहा। अब एक भी ना फैक्ट है, एक भी ना कुछ नया है, इन्हीं दोनों से देखना क्या क्या चलेगा चलेगा। तो आज बताओ पानी को हम क्या मान के चल रहे हैं, न्यूट्रल। ये मान के चल रहे हैं और किस आधार पे चल रहे हैं, आर्हेनियस के आधार पे। ये दिमाग में रखना, अगर हमने शायद किसी और के हिसाब से आगे पढ़ा होता ये कहानी कुछ और होती। यस और नो, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। कभी जब तक पानी कहानी चले समझना है लिखना है, समझना है लिखना है, इस प्रकार से चलना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर पानी का जो पीएच है वो है 7। प्योर वाटर का जो पीएच है वो कितना है, 7। मेरे शब्दों को गौर करना, मैं कब पानी कहूंगा कब सॉल्यूशन कहूंगा। सॉल्यूशन पानी नहीं है, पानी में कुछ मिला दो तो सॉल्यूशन। अभी मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, पानी की। मुझे ये पता चला कि 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर पानी का पीएच कितना है, 7। प्यारे बच्चों अगर मुझे पीएच पता है तो क्या मुझे H+ आयन की कंसंट्रेशन पता है। अगर पीएच है 7, ये एक्सपेरिमेंटली आया, अगर पीएच है तो बताओ H+ आयन की कंसंट्रेशन, क्या मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 बोल दूं। अच्छा सुनो ना, पानी न्यूट्रल है कि एसिडिक है, तो जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है क्या वही OH- की है। अगर H+ ये है तो आई एम डैम श्योर इसमें जो OH- आयन की कंसंट्रेशन होगा वो होगा 10⁻⁻7। सहमत हो। और अगर OH- की कंसंट्रेशन ये है तो दुनिया वालों बताओ POH क्या है, निकालो ना POH। P बोले तो माइनस लॉग, P बोले तो माइनस लॉग, तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, बोलो कितना आएगा, 7। यानी मैं कह सकता हूँ POH भी कितना है, 7। बशर्ते शर्त है टेम्परेचर है 25। ऐसा क्यों, धीरे धीरे समझते चल रहा है, देखते चलिए। तो आर्हेनियस साहब ने कहा कि पानी कैसा है, न्यूट्रल। और एक फैक्ट हमें पता चला कि प्योर पानी का पीएच है 7, यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7। खेल यहीं पे है, ये H+ आयन की कंसंट्रेशन है कि मोल है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, बोले तो मोल पर, बोलो ना यार, पढ़ो। क्या ये H+ आयन का कंसंट्रेशन है, तो क्या ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है, क्या ये भी 10⁻⁻7 मोल पर, यानी 1 लीटर में H+ आयन के कितने मोल, 10⁻⁻7 मोल। सहमत हो, आगे बढ़ता देखिए सबने प्यारे बच्चों को, फिर समझेंगे फिर लिखेंगे। अब बोर्ड पे आ जाना जरा। अगर मैं आपसे कहूँ 1 लीटर पानी, क्या कहूँ, तो 1 लीटर पानी में मुझे बताओ H+ आयन है कि नहीं है H+ आयन है। बड़ी बात ये नहीं कितना है, मुझे ये भी पता है। क्या 1 लीटर पानी में मैं अगर H+ आयन के मोल्स निकालूं, किसके मोल, ये मैंने लिखा मोल ऑफ H+ आयन, कंसंट्रेशन था 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में 10⁻⁻7 मोल। 2 लीटर में 2 इंटू 10⁻⁻7 मोल, 10 लीटर में यानी कि 10⁻⁻6। सहमत हो। अगर मैंने H+ के मोल निकाले तो क्या मैं OH- आयन का भी मोल निकाल पाऊंगा, क्या हाइड्रोक्साइड आयन के मोल भी 10⁻⁻7 आएंगे। रुको, ये किसके मोल है, और OH के, जो कहाँ मौजूद है, 1 लीटर पानी में। 1 लीटर, प्यारे बच्चों अगर मैं आपके सामने 1 लीटर पानी रखता हूँ तो बताओ इसमें किसके मॉलिक्यूल है, पानी के कि ऑक्सीजन के,
बोलो ना यार, किसके मॉलिक्यूल है? 1 लीटर पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं, क्या ये हम निकाल सकते हैं? चलो छोड़ो, क्या मैंने सॉल्यूशन में आपको पानी का कंसंट्रेशन पढ़ाया था? कितनों को याद है? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अगर मैं कहूँ पानी, क्या कहूँ? तो क्या पानी का कंसंट्रेशन बच्चे बच्चे को याद है? क्या पानी का कंसंट्रेशन 1000/18 है? क्या 1000/18 ही 55.55 है? ऐसे नहीं, ऐसे याद रखो, ये 55.55 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने मोल? क्या 1 लीटर पानी है? क्या इसमें पानी के मॉलिक्यूल हैं? कितने मॉलिक्यूल हम बता सकते हैं? 55.55 मोल। इंटरेस्टिंग ये नहीं था, इंटरेस्टिंग ये था क्या, पानी की बोतल में तो पानी है, पानी की बोतल में तो, फिर ये H प्लस और OH माइनस कहां से आया है? उसी समय एक नई थ्योरी आई, एक नया कंसेप्ट आया, जिसको कहा गया ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोला गया? उस थ्योरी का, मैं थ्योरी वर्ड बोल रहा हूँ, उस थ्योरी का ऐसा मानना है कि जो पानी है सेल्फ आयोनाइज होता है, स्वतः ही अपने आयन में टूट जाता है और टूट के बनाता है H प्लस और OH माइनस आयन। बच्चों, आप सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करता हूँ, और वही एनसीईआरटी का पहला सवाल भी है। सवाल क्या? जब पानी टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये क्यों सोचा, समझ पाए? लोगों ने कहा जब 1 लीटर पानी में पानी के मॉलिक्यूल है तो भैया H प्लस OH आ कहां से रहे? वो तभी आएंगे जब पानी को टूटे होंगे। बोलो हाँ या ना? इस थ्योरी का नाम रखा गया ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ। इंटरेस्टिंग ये नहीं था प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग ये था, जरा सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ पानी सेल्फ आयोनाइज हुआ, पानी यानी क्या पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन आया? क्योंकि ऐसा आप सब पढ़ते हैं कि H प्लस और OH माइनस आयन स्टेबल क्यों ना यार? तो क्या H प्लस और OH माइनस आयन जो बना, ये फिर से पानी के साथ अटैक करके कुछ नया बनाएगा? H प्लस और पानी से क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव। यानी सच में पानी के अंदर H प्लस आयन एग्जिस्ट कर देगा कि H3O पॉजिटिव। इन द सेम वे अगर OH माइनस पानी से जुड़ता है तो क्या बनेगा, बता दोगे? तीनों हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने? क्या मैं कह दूं H3O2 माइनस चलेगा? अपने को पता है, और यही सवाल है कि जो H प्लस और OH माइनस आयन है वो पानी में किस रूप में एग्जिस्ट करता है? फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, फॉर द सेक ऑफ, हम इस पूरे चैप्टर में हमेशा H प्लस और OH माइनस आयन लिखते हैं ऑन पेपर, क्योंकि बार बार ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिखेंगे तो लिखना पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई मुझसे पूछे कि पानी में H प्लस OH माइनस एग्जिस्ट करता है, नहीं साहब, पानी H प्लस OH माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, वो कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ शुरू होता है। क्या ये जो बना ये भी चार्ज स्पीसीज है? क्या ये भी अनस्टेबल है? ये फिर से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, तो H3 पॉजिटिव को मैं फिर से अटैच करता हूं पानी के साथ। किसके साथ? तो कितने हाइड्रोजन हो गए? बस जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, 3 2 5, क्या लिख दो बोलो ना? H5O2 पॉजिटिव, डन। अब यहाँ क्या बना? H3O2 निगेटिव। इसमें क्या जोड़ दूं? अब बोलो क्या बना? H5O3 माइनस। क्या ये सफर चलता रहेगा? So these are the possible form in which H plus and OH minus ion exist. कहानी क्या है जरा सुनिएगा। पानी न्यूट्रल है कि नहीं? 25 में पानी का पीएच कितना है? पीएच है 7, तो पीएच कितना आया? ये कैसे आया, समझ पाए? प्यारे बच्चों, 1 लीटर पानी में, मुद्दे पे आ रहा हूँ, 1 लीटर पानी में हमने कितने H प्लस कितने OH मोल है निकाल लिए। 1 लीटर पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल? देखो देखो उसको, 55.55 मोल। किसके? किसके? 55.55 मोल आया ना? सोचने वाले ने क्या सोचा, ठीक है चलो पानी का सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है पानी का सेल्फ डिसोसिएशन हो रहा है, मगर मेरे कंसेप्ट ये कहते हैं अगर एक मॉलिक्यूल टूटता तो एक H प्लस आता, एक OH। बोलो ना यार, अगर एक मॉलिक्यूल तो एक H प्लस, एक OH। लोगों ने कहा भाई साहब ये 55.55 है, 55 पॉइंट, और टूट क्या आया है 10⁻⁻7, 10⁻, समझ पा रहे हो क्या? इसके बाद आप सब कॉपी लिखना, बस एक पॉइंट और सुनिएगा प्यारे बच्चों। आज क्या वो 55.55 मैं इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ, सुनिएगा। H2O से बना H प्लस प्लस OH माइनस, हाँ या ना? थोड़ा फील चाहिए, क्या ये सबको रिएक्शन दिख रही है? H2O का डिसोसिएशन हुआ कि एसोसिएशन? मतलब बॉन्ड टूटे हैं, तोड़ने में एनर्जी देनी, तो बताओ ये प्रोसेस एंड हो गया। एक्सो नहीं सुनाई दिया?
क्या मेरे प्यारे बच्चों फॉरवर्ड वाला एंड होगा, क्या बैकवर्ड वाला एंड होगा? ये दिमाग में सेव रखना, फॉरवर्ड वाला कैसा है, बैकवर्ड वाला चलेगा। अब एक बात बताओ, जब H2 से H प्लस OH माइनस बना, ये जो पूरा इक्विलिब्रियम है, ये होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस, सेम फेज में है कि डिफरेंट फेज? हम अभी कौन सा चैप्टर पढ़ के आए? वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर खत्म होते होते क्या मैंने आपको एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का सवाल कराया था? इस आयनिक इक्विलिब्रियम में सारी कहानी क्या होमोजीनियस चल रही है, क्या सब कुछ एक्वस में चल रहा है? मैंने आपके सामने क्या लिखा प्यारे बच्चों, T बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन है C, कितना है? चलेगा, लिख पाऊंगा ना? ये होमोजीनियस है, बिल्कुल लिख पाऊंगा। अगर गैसियस के साथ होता तो पानी का कंसंट्रेशन एक्टिव मास कितना होता? 1। मगर ये कैसा इक्विलिब्रियम है? होमोजीनियस। इसमें पानी भी लिखा, अरे वो एसिटिक एसिड अल्कोहल वाला सवाल याद आया? T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन, जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आए तो क्या लिखूं? आपको बोला है C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। रुको, अपने आप से पूछो, व्हाट इज दिस सी अल्फा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? क्या मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता है? क्या मुझे सी अल्फा की वैल्यू पता है? क्या इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 है? ये कहानी किस टेम्परेचर पे पता है? ये जो कहानी में लिख रहा हूँ, क्या ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है? क्या आपको पानी का कंसंट्रेशन पता है? क्या आप यहाँ से अल्फा निकाल लोगे? क्या अल्फा कह दो मैं 10 की पावर माइनस 7 अपॉन कंसंट्रेशन चलेगा? अगर कंसंट्रेशन मैं लिखूं 55.55 तो कैलकुलेशन मुश्किल होगा। मैं 55.55 कभी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1000/80। क्या लिखूंगा? 1000/80। चलेगा? बोर्ड पे आना, ये क्या लिखा? 10 की पावर, नजरें हटी दुर्घटना घटी, बोर्ड पे देखिएगा, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3, ऊपर गया 10 का माइनस, तो -7 -3 -10 चलेगा? मैं आपके सामने पानी का अल्फा लिख रहा हूँ लाला, 18 इंटू 10 की पावर -10। इसे मैं कह सकता हूँ 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस। हम लोग इस चैप्टर में कितने प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं? दो। या तो होगा स्ट्रॉन्ग, या तो होगा स्ट्रॉन्ग का अल्फा, वीक का अल्फा, लेस देन 1 की वेरी वेरी लेस देन 1। हमारे इस पूरे चैप्टर में वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है जिसका अल्फा 5% से कम है। 5% से, 5 मतलब 0.05, 0 पॉइंट, और इसकी वैल्यू है 0.0000000। समझ पा रहे हो क्या? बताओ, पानी वीक है कि भयंकर वीक है? जिस मैदान में खेल होने वाला है वो भी वीक है। जिस मैदान में पीएच का खेल होने वाला है उसमें पहले से इक्विलिब्रियम है, कुछ नया मिलाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, नया इक्विलिब्रियम आएगा तो कहीं जाके पीएच की कहानी आएगी। मैंने क्या बोला समझे? तो जो मैदान आपको दिख रहा है ना, अरे पानी का, वहां पहले से इक्विलिब्रियम है। तो जब भी हम कुछ मिलाएंगे पहले इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उसके बाद एक नया इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ या ना? कैसे होगा? आता हूँ, फिलहाल पानी का अल्फा उलट पाओगे। वन लाइनर सवाल आते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट दिस टेंपरेचर? 1.8 इंटू 10 की पावर -9। इसका परसेंट निकाल लोगे, किससे गुणा? तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा। कॉपी लिखना स्टार्ट करिएगा। 3 तक लिख लिया था आपने? लिखते लिखते पढ़ते रहिएगा। अपने को ये पानी की कहानी खत्म होते होते पानी के हर एक पॉइंट याद रखने हैं। पानी में छोटे छोटे वन लाइनर सवाल बनते हैं, फैक्चुअल सवाल बनते हैं, अपने को याद होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, पॉसिबल फॉर्म इन विच, पॉसिबल फॉर्म इन विच H plus and OH minus ion exist। तो सवाल पूछता है, और आगे चल के जब हम कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बोलता है। कुछ नहीं करना, H प्लस OH में पानी जोड़ते चलना, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे पॉसिबल बनाए जा सकते हैं। मैं इसे ट्रिक से बना सकता हूँ, मगर कोई आवश्यकता नहीं, पानी तो जोड़ना है।
लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा, जो लोग डिजाइन देख के लिख रहे हैं उनको सलाह है खुद से पानी जोड़ो, स्पीड में लिख पाओगे। तो आज इस साल की आखिरी क्लास है ऐसा। थोड़ा छेड़ क्या तो आपको शुरू हो जाते हो, नहीं चुपचाप से पढ़ते रहिए। लिखिए, मैं सोचता हूँ लिख रहे हैं थोड़ा आपसे बातें कर लूं, लेकिन नहीं। आइए, एक पॉइंट लिखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। इसके ऊपर हेडिंग लिख लेना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें याद होना चाहिए। आज तो बच्चों को याद हो जाता है, मगर ये मई तक याद होना चाहिए। मई आते आते चीजें भूलने लगती हैं, कुछ बच्चों को ये भूल जाता है। तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे बताता हूँ, परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आप परसेंट याद रखो सर, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, ये 10⁻⁻7 बन जाएगा। तो अपने को याद होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷, OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁷। तो अल्फा भी 10⁻⁷ है, बस साथ में 1.8 है। और सर ने तो हमें लॉग 1.8 याद भी करवाया है, याद आ रहा है? तो कुछ जानबूझ के याद कराएगा। एसिटिक एसिड में भी है, यहाँ पर भी है, तो 1.8 बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए आपको मैंने चुन के बस दो ही लॉग याद कराए, एक लॉग 1.8 और एक लॉग 11। याद है? तो फिलहाल ऐसे याद कर लो, ये ज्यादा याद रहता है, भूलता नहीं। 1.8 इंटू 10⁻⁷। अब एक बच्चा मुझसे कहता है, सर मतलब आप कहना चाहते हैं कि पानी के जीवन में इक्विलिब्रियम है? मैंने कहा हाँ। सर अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ। अरे हर बच्चा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो लिख ही लेगा ना। ये सारी कहानी अभी जो बता रहा हूँ, ये किस टेम्परेचर पे चल रही है? 25। तो अभी सब कुछ चल रहा है 25 पे, और जाने अनजाने में हमारा पूरा सिलेबस भी कहाँ चलता है? 25 पे। ऑलराइट, प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। सबका सहयोग थोड़ा जल्दी लिखने में रहे, और जो लोग नहीं लिख पाए वहां 2-3 लाइन छोड़ दिया करें, बाद में लिख ले बगल वाले से। लिख लिया होगा? चलिए प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, पानी के जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? अब जो लिख रहा हूँ बस एक चीज लिखना, सब लोग बोर्ड पे आना। मैंने जो अभी पानी की रिएक्शन लिखी थी वो किस साइड से एंड हुई? बोर्ड पे आ जाओ, फिर समझेंगे लिखेंगे। आ जाओ ना यार। फॉरवर्ड साइड से क्या था? एंड। बैकवर्ड साइड से एंड। लॉजिक याद है ना? बॉन्ड टूट रहा है तो एंड आया ना? बोर्ड पे आना। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, H2O से बना H प्लस प्लस OH माइनस। बच्चों ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस? तो क्या केसी का एक्सप्रेशन में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा? मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। लिख दूं क्या? कितने बच्चे केपी लिख पाएंगे? केपी लिख पाओगे आप इसका? ठीक है बेटा, वैसे तो कहां से केपी लिखोगे? हाँ, केपी नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? केसी। जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आया ना? बोर्ड पे आना, आ जाओ आ जाओ। अब मैं सारी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, पुट कर दो क्या? जब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो 10⁻⁷ इंटू 10⁻, मैंने 10⁻⁷ मान लिया, तो जाने अनजाने में टेम्परेचर मैंने 25 मान लिया। बोलो हाँ या ना? क्या आज फिर से कहानी 25 पे ही चल रही है? 10⁻⁷, 10⁻⁷, 10⁻⁻14। हाँ या ना? इसे लिखूंगा सी माइनस सी अल्फा। कुछ ऐसा लिख रहा हूँ क्या? सबको दिख रहा है? दिख रहा है? तो मैं जब इस वैल्यू को पुट करूंगा, कैच करना, यहाँ लिखा मैंने 10⁻⁻14 अपॉन सी माइनस सी अल्फा। रुको, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि भयंकर वीक? अल्फा छोटा है कि भयंकर छोटा? भयंकर छोटा इनटू एनीथिंग भयंकर छोटा। क्या मैं प्यारे बच्चों इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ? यानी नीचे जो कंसंट्रेशन है उसे लिख दूं मैं 55.55 या 1000/18। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो चलेगा? चलेगा बच्चों? 1000/18 क्या इसको सिंपलीफाई कर लोगे? 10⁻3 ऊपर गया तो 10⁻⁻3, 18 इंटू 10⁻⁻
या आपको जिम्मेदारी लेने पड़ेगा कि भैया सब कुछ मुझे यही याद करना है, घर जाके पढ़ना नहीं। मैं एक एक बच्चे को टोक नहीं पाऊंगा, एक एक बच्चे को रोक नहीं पाऊंगा, आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। अगर इस मूड से नहीं बैठोगे कि मुझे याद करना है, तो फिर याद नहीं होगा, और अगर याद है तो भूलने के चांसेस पर रिवाइज करते चलिए, ठीक है। तो जो नहीं ध्यान दे रहा उससे कह रहा हूं मैं फिलहाल, बार बार रोक नहीं पाऊंगा यार, है ना, फिर छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे। 10 की पावर -14, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर गया क्या, 10 की पावर -3 चलेगा। मैं सीधे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, 1.8 इंटू 10 की पावर -16। अब जो कह रहा हूँ 17 को मैंने 16 बना दिया, 18 था तो 1.8 लिख दिया। नाउ लिसन केयरफुली, ये जो आपके सामने लिखा है प्यारे बच्चों, क्या ये पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे मैं और भी कई नामों से पुकार सकता हूँ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ या ना? इंटरेस्टिंग ये नहीं, इंटरेस्टिंग ये है बच्चों, सुनिएगा। ये जो पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2 का रिजल्ट है, ये मात्र 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 तभी बदलेगा या तो रिएक्शन बदलेगा या तो टेम्परेचर बदलेगा। और अगर टेम्परेचर नहीं बदला, अगर रिएक्शन नहीं बदला, तो फिर ये भी बदलने वाला नहीं। पूरी क्लास मुझे ध्यान से बोर्ड पे देखना, जरा इधर आना। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाऊं, जरा टेम्परेचर बढ़ा दूं क्या? क्या बढ़ाया? क्या फॉरवर्ड एंडो है? पहले लिखा था। क्या बैकवर्ड एक्सो है? पूरी क्लास का जवाब चाहिए। बढ़ाओ टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है? लॉकअप लगेगा नहीं लगेगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम चला जाएगा एंडो साइड। एंडो साइड फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड की बैकवर्ड? तो H प्लस OH ज्यादा बनेगा कम, तो टूटेगा ज्यादा की कम, तो अल्फा बढ़ेगा घटेगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, बताओ केसी बढ़ेगा घटेगा? 25 पे केसी की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10 की पावर -16। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो केसी भी ज्यादा होगा। ये फील आ रहा है? और तुम देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसे हम कई नामों से लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप चाहें तो केवल वैल्यू और ये लिख लें तो भी काम चलेगा, चाहे तो पूरा लिखिए। आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये नाम याद करने जरूरी है, वरना कई बार सवाल पर्यायवाची शब्दों को बोलता है और आप इन्हीं में गलती करते हैं। सब कुछ यही सीखिए, घर जाके केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। समय वो है बच्चों आप लोगों के लिए, घर जाके नोट्स रिवीजन नहीं करना पड़े, सब कुछ यही रिवाइज करते रहिए, मैक्सिमम टाइम यही यूटिलाइज करिए। चलिए, हमने अल्फा निकाला, पानी का के निकाला, सबको वैल्यू याद है? पहले आपसे वैल्यू पूछूंगा तब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आज आज ये वैल्यू आपको याद रहती है, मैं फिर कह दूं वन लाइनर सवाल बनते हैं, वैल्यू हमें लास्ट तक याद रखनी है, जो केवल संभव होगा जब आप प्रॉपर रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक बार वैल्यूज को रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कर लूं। जरा मुझे बताओ पानी का अल्फा कितना आया था परसेंट में? 10⁻⁷। और -7 याद रखने का तरीका याद रहेगा? ये सोचो कि मैं भूल जाऊंगा तो 10⁻⁷ से रिलेट करूंगा, राइट? अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या हमने पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया? पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू याद करो पहले, याद हो गई? पानी का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मात्र तभी बदलेगा जब सवाल आया, टेम्परेचर आया 70 डिग्री सेल्सियस, कितना आया? तो बताओ जो पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इससे बड़ा होगा छोटा होगा? यानी 1.8 इंटू 10 की पावर -16 से बड़ा, आया ना? वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, ये जो है ये बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? आप इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हो? 10 की पावर -16 है। हमने तो इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी के लफ्जों में कहा था, अगर कभी 10 की पावर -3 से छोटा हो तो कह देना रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है। नहीं याद है? चैप्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ, जो भी पढ़ के आए हो उसको, थर्मो में नहीं जा रहा हूँ, बस यहीं पे कनेक्ट है, हाँ या ना? मुझे बताओ पानी स्टेबल है कि बहुत स्टेबल है? बहुत स्टेबल है। तो हम लोग थर्मो और इक्विलिब्रियम की भाषा में पानी की स्टेबिलिटी को समझाते हैं पूरी केमिस्ट्री। थर्मो अभी पढ़ाना बाकी है, लेकिन अगर कोई बोले व्हाई वाटर इज मैक्सिमम हैविंग स्टेबिलिटी, क्यों पानी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है? द रीजन इज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है। अरे इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट होता ज्यादा तो प्रोडक्ट स्टेबल होता ज्यादा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कम तो रिएक्टेंट स्टेबल है ज्यादा, और ये कम नहीं ये बहुत कम है। तो अपने शब्दों को रिपीट करता हूँ, पूरी केमिस्ट्री में, क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा बोलते होंगे पानी बना CO2 बना बिकॉज इट हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा कुछ सुना है? ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पानी और CO2 इनका एक्सप्लेनेशन हम अपने पूरे सिलेबस में दो हिस्सों में देते हैं, एक इक्विलिब्रियम और दूसरा थर्मो। अभी थर्मो पढ़ा नहीं, अगर कभी इक्विलिब्रियम से समझाना हो तो कैसे बोलोगे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी वेरी लो, दैट्स व्हाई वाटर इज वेरी वेरी स्टेबल। इज दिस क्लियर? इंटरेस्टिंग ये भी नहीं था, इंटरेस्टिंग ये था जब आने वाला है कि आप सबका ध्यान बोर्ड पे है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप सबके सामने पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, लिखा नहीं लिखा? मुझे नंबर बताते चलना, कौन सा था? 9, है ना? चलिए, क्या अभी हमने पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा? अब कुछ क्या बता दो, बोल क्या ना, मैंने पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ ऐसे लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो क्या ये कांस्टेंट है? बोलो ना, क्या ये भी कांस्टेंट है? लोगों ने कहा ये भी है कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को साथ में ले लो ना। ले ले क्या? जब मैंने दोनों कांस्टेंट को साथ में लिया तो लिखा Kc इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, आया ना? आ जाओ जरा, ये क्या लिखा है पानी का, जिसकी वैल्यू, और अगर कंसंट्रेशन, अगर मोलैरिटी है M तो कतरे कतरे की मोलैरिटी है बदलने वाली, तो ना ये अपने आप में कांस्टेंट है कि नहीं? अच्छा, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं? मोलैरिटी याद है, यानी टेम्परेचर बदलेगा तो ही ये बदलेगा। ये क्या लिखा है? और ये भी तब बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट, ये पूरा का पूरा, ये एडिशन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये आयन की कंसंट्रेशन का क्या है, प्रोडक्ट। ये केवल तभी बदलेगा जब ये पूरा बदलेगा, और ये पूरा तब बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा। नहीं समझे? देखो जरा पानी को, दिख रहा है क्या? देखो ना, तो कह रहा सुनिएगा, पानी का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है नहीं है? थोड़ा सा एसिड मिलाओ, एसिड से कौन सा आयन आएगा? तो क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? आधे बच्चे जवाब नहीं दे रहे। क्या मिलाया? एसिड, उससे कौन सा आयन आया? तो क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया? क्या इक्विलिब्रियम पीछे चल गया? क्या OH माइनस आयन घट गया? ये तो बढ़ा था मगर ये घटा है। ऐसे बढ़ेगा, ऐसे घटेगा कि दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो इसी के बराबर रहेगा। नहीं समझे? सुनिएगा, ये जो आपके सामने लिखा, इस नए प्रोडक्ट को, इस नए कंसेप्ट को बोला गया आयोनिक प्रोडक्ट। क्या बोला गया? क्या ये आयन का प्रोडक्ट है? तो इसे कहा गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोला गया? जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों KW से। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूँ, क्या जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो केवल 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 टेम्परेचर का फंक्शन है? बोलो ना यार। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बस कुछ ही देर में पीएच का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले अल्फा और पानी की कहानी को हम क्लियर कर रहे हैं। तो आज हमें एक नए कंसेप्ट के बारे में पता चला जिसका नाम है KW, जिसे कहा गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लॉजिकल भी है ना, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। इंटरेस्टिंग ये नहीं था, इंटरेस्टिंग ये था मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग ये था कि H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे घटेगा कि दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। अब सवाल ये था उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? क्या अभी मैंने आपको Kc का वैल्यू बताया था? तो मैं ही बगल में लिख देता हूँ, Kc की वैल्यू कितनी थी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो KW बराबर Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सही है ना बच्चों? एक बार मुझे Kc की वैल्यू बताना, देखो याद है कि नहीं? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। जो छोटे पेपर होते रहते हैं उनमें सवाल आते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम फॉर्मूला, याद होना चाहिए, वहां आप डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है,
1.8 into 10 माइनस 6 into 55.55 लिखूं, ये 1000/18 लिखूं? समझदार हो आप, है ना? तो लिखा मैंने 1000/18, सॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे। जब सॉल्व करोगे जानते हो ये कितना आया? 10 की पावर माइनस 14। बच्चों ये जो वैल्यू आई, बताओ ये किस टेम्परेचर पे आई? क्योंकि 25 वाला कंसंट्रेशन है और 25 वाला केसी है, तो केडब्ल्यू भी आपके सामने 25 वाला है। बोलो हाँ या ना? देखो जरा, एक बच्चा अगर कोई चीजों को फील कर रहा तो वो थोड़ा फील करे, सॉल्यूशन को ध्यान से देखे और समझे भाई साहब क्या नायाब दुनिया बनाई है ऊपर वाले। पानी में थोड़ा एसिड मिलाइए, पानी में थोड़ा बेस मिलाइए, जितना चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाइए घटाइए, मगर दोनों आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट तो 10⁻14 ही होने नहीं सकते। क्या होगा? तो हम सबके सामने पानी का आयनिक प्रोडक्ट आ चुका है 10 की पावर माइनस 14। ये किस टेम्परेचर पे है? 25। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्या सबको पानी का अल्फा याद हो गया? शुरू से हम लोग किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? अरेनियस की, ब्रॉन्स्टेड, लुईस। ये सारी बातें जो लेके चल रहा हूँ इस फैक्ट से शुरू हुई है कि पानी न्यूट्रल है। पानी न्यूट्रल ना होता तो सारा किस्सा ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा सिलेबस आरेनियस साहब का आयनिक इक्विलिब्रियम। कैच कर पा रहे हो? चलो अभी तक बच्चों को अल्फा याद हो गया, के याद हो गया, के डब्ल्यू याद हो गया। सब लोग बोर्ड करना, बहुत ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, है ना? क्योंकि ऐसे सवाल खूब आते हैं। पहले देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। देखना, मैंने लिखा केसी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। पहचान कौन? अभी लिखा था तो पहचान लिया, एग्जाम में पहचाना नहीं जाता। चलेगा। एक बार यही रूप बदल के ऐसे आया, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू 55.55। पहचान कौन? एक बार यही ऐसे आया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। पहचान कौन? है? अब जो कह रहा हूं सुनना, ये जो आपके सामने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ का प्रोडक्ट क्या है? के। बताओ ये पानी के लिए वैलिड है कि दुनिया में हर सॉल्यूशन के लिए? हर सॉल्यूशन के लिए। अगर है प्योर पानी, अगर है तो H प्लस बराबर OH है। अगर प्योर पानी नहीं है तो H प्लस OH के बराबर नहीं है, मगर प्रोडक्ट तो यही है। अरे लाला, अगर है प्योर पानी तो 2 2 जा 4 है। प्योर पानी नहीं है तो ये अगर ज्यादा है तो ये अगर कम है, मगर ऐसे है कि प्रोडक्ट तो 4 है। आप समझे? कोई बात नहीं, समझ गए ना बेटा? चलिए आइए, तो कहानी कुछ ऐसे चल रही है कि मैं केडब्ल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? बोलो ना यार। अगर मैंने बोला एनी सॉल्यूशन, क्या बोला? तो एनी सॉल्यूशन के लिए ऐसा लिखा जा सकता, हाँ या ना? लेकिन अगर सवाल बोले पानी, क्या बोले? तो क्या पानी के लिए भी ऐसा लिख सकते हो? लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि पानी जो केस है, क्या उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH होता है? यानी जहां H है क्या वहां OH लिख दूं? जहां H है वहां, और जहां OH है वहां। तो अगर मैंने OH की जगह H लिखा तो क्या H प्लस का होल स्क्वायर होगा? अगर मैंने H की जगह OH लिखा तो क्या OH का होल स्क्वायर होगा? बच्चों अगर मैं KW को ऐसे लिख देता हूं, जरा सुनिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर, ये सभी सॉल्यूशन के लिए है कि केवल पानी के लिए? यहीं पे सवाल आपसे निगेटिव कराता है। कभी सवाल में सॉल्यूशन बोलेगा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ KW पूछेगा, कभी केवल पानी बोलेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ KW पूछेगा। ध्यान से, ये सभी सॉल्यूशन में चलने वाला, ये केवल कहां चलेगा? मगर ये सभी जगह। बहुत छोटी सी बात मगर आप निगेटिव करते हो, भूल जाते हो, आपको लगता है हर जैसे लिख सकते हैं ना। ये सब के लिए लिखते हैं, ये सब के लिए लिखने वाले नहीं है। ये तब लिखेंगे जब H प्लस OH बराबर है ना यार। और H प्लस OH कहां बराबर है? न्यूट्रल में। और पानी कैसा है? न्यूट्रल। नहीं समझे? अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, जहां मैंने H प्लस लिखा है क्या वहां पे मैं HCO पॉजिटिव भी लिख सकता हूं? और जहां मैंने HCO पॉजिटिव लिखा है, आप सबसे पूछता हूं क्या वहां पे मैं सभी आयंस लिख सकता हूं? बोलो ना यार। तो बी ओपन माइंडेड, ये क्लियर होना चाहिए कि KW का मात्र एक पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसे न जाने कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। बस याद रखना, कहां सवाल में सॉल्यूशन बोला है, कहां पानी बोला है, वही निगेटिव कराता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ KW। तो पेपर में
केडब्ल्यू को लिखने के नाना प्रकार, विभिन्न प्रकार। अभी तक मैंने वो नहीं बताया पानी के बारे में जो मुझे बताना था, बता दूं क्या? एक बार ध्यान से पानी को देखिए, वो सब कुछ थमा थमा सा नजर आ रहा है आपको? देखो भाई साहब, क्या पानी में इक्विलिब्रियम बना है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, किसे? आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, लॉकअप पढ़ के आए हो, हाँ या ना? आप अगर इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना, बोलो ना, किससे डिस्टर्ब करना चाहते हैं? हमसे जवाब देना। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए बताओ, कंसंट्रेशन बदलने से इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। H प्लस बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, OH बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, बोलो ना, बोलो भाई। आप जो कह रहे हो सुनिएगा, क्या टेम्परेचर के बदलने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा? अगर टेम्परेचर बदलोगे तो केसी बदलेगा, कंसंट्रेशन बदलेगा, यानी केडब्ल्यू भी बदलेगा, बोलो हाँ या ना? सब लोग बोर्ड पे जुड़िएगा, लिखिए, लिखेंगे, समझेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, और कुछ ही देर में सवालों के माध्यम से पूरी कहानी को करेंगे आगे। तब तक सारे वन वन लाइनर याद करते रहना, ठीक है? मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा कोई भी एक सवाल, कहना चाह रहे हैं, आइए जरा, चलिए, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए यार। एक बार मुझे बता दो कितने पॉइंट हो गए थे? बहुत अच्छे, 12 के बाद आइए जरा, क्या अभी मैंने आपके सामने केडब्ल्यू लिखा था? जुड़ना जुड़ना बोर्ड पे आ जाओ ना भाई। क्या केडब्ल्यू बराबर केसी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पानी भी था, कि यही बस था? भी था। याद हो रहा है ना? वो H प्लस OH वाला बोल के बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। ये सभी सॉल्यूशन के लिए है कि केवल पानी? पानी के लिए भी है, पानी के लिए भी है, सब के लिए है, लेकिन अगर H प्लस OH बराबर है तो केवल पानी या न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए आया ना? आ जाओ जरा, अगर मुझे KW बदलना है तो मात्र एक तरीका कौन सा है? इसे बदलना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा, और इसे बदलने के लिए, एग्री और नॉट? बोर्ड पे जुड़िएगा सब लोग, जुड़ गए क्या? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को, रिएक्शन एंडोथीकिएक्सो रटवा दिया ना? टेम्परेचर को, तो अल्फा बढ़, केसी बढ़, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़, KW भी बढ़, नहीं समझे? अच्छा, ये जो अल्फा है छोटा की बहुत छोटा, केसी छोटा की बहुत छोटा, ये सब छोटे की बहुत छोटे, और जो है वन से छोटा उसमें ले लो माइनस लॉग, क्या ले लो? माइनस लॉग बनाया भी तो उनके लिए था जो बहुत छोटे थे, एग्री और नॉट? क्या मैं सबका माइनस लॉग ले लूं? लो, माइनस लॉग ऑफ केसी क्या बनेगा? इधर लो बेटा, है ना? H प्लस का माइनस लॉग ले क्या बनेगा? बी है। ठीक है, जो रटा बस वही बोलेंगे, किसका? किसका? हाँ या ना? टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को, तो H प्लस बढ़े, H प्लस बढ़ा मतलब ज्यादा H प्लस से कम, 25 पे थे 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ से बड़ा कि छोटा? यानी 10⁻⁷ से -8 हो गया, -6 हो गया, ठीक है, चलेगा हाँ या ना? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H प्लस बढ़ेगा, तो pH घटेगा, pOH घटेगा, pKW घटेगा। आप सब कौन सा इक्वेशन पढ़ के आए हैं? अलग अलग टेम्परेचर पे सबको इक्विलिब्रियम कौन सा निकालना आता है? नहीं आता है? लिख रहा हूँ, बताना यही वॉट ऑफ है कि नहीं है? log K2/K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R अंडर ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। डन। एक टेम्परेचर 25 है, एक टेम्परेचर 90 है, क्या यहाँ पे के निकाल लोगे? कितने बच्चे निकाल लेंगे? सॉल्व कर लोगे ना? कैलकुलेटर दे दूं, सारा साजो सामान दे दूं, कर लोगे नहीं कर लोगे? ऐसे बोलो, हाँ हम उसमें कर लेंगे सर, यहाँ क्लास में नहीं करेंगे, है ना? मान लो आपने सॉल्व कर लिया, मान लो जब आपने अलग अलग टेम्परेचर पे प्यारे बच्चों KW निकाला तो आप जान के चौंक जाओगे, एक टेम्परेचर था 25, क्या था? और एक टेम्परेचर था 90। सर ये क्या बात हुई, आपने 25 90 चुना, बीच में कितने थे? बीच में कोई फ्रैक्शन आता था, कैसे आता था? लेकिन जो 25 है इसमें KW की वैल्यू थी 10 की पावर -4 थी, और दोबारा ऐसा सुनहरा इवन नंबर हमें मिला था 10 की पावर
-12 और कहाँ मिला था 90 पर। इसीलिए आपको हम दो वैल्यूज रखवा रहे हैं, एक 90 और दूसरा 25। बीच के नंबर रखने हैं तो रख सकते हो, मगर वो कैसे होंगे? फ्रैक्शन। रुको, -14 से क्या हुआ? ये बढ़ा के घटा। तो अगर मैं कहीं बीचों बीच में, सबको एवरेज देना आता है, 25 और 90 का एवरेज मैं बता देता हूँ। बेटा एवरेज ऐसे लेते हैं, जब कभी आप 25, अरे मत बोलो, सब मैं बताऊंगा, आप तो बस याद करो, है ना। 25 और 90 का एवरेज लेंगे तो शायद ये 57.5 आता है, मान लो। तो क्या बीचों बीच कहीं 57.5 होगा? बोलो ना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तो के डब्ल्यू बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए था? टेम्परेचर के बढ़ने से के डब्ल्यू बढ़े। चलो फील करो, किसकी कहानी चल रही है? पानी की। अभी कितना टेम्परेचर है? एच प्लस आयन अंदर है कि नहीं है? कहां से आए? पानी से आए। उसी थ्योरी का तो नाम था ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, आया ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एच प्लस आयन बढ़ेगा घटेगा? पक्का? अच्छा, केवल एच प्लस बढ़ेगा कि OH भी बढ़ेगा? जितना एच प्लस बढ़ेगा उतना ही OH बढ़ेगा। पानी 25 पे भी न्यूट्रल था, पानी 90 पे भी न्यूट्रल है, पानी 100 पे भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि एच प्लस आयन बराबर कुछ माइनस आयन रहेगा। कंसेप्ट ये नहीं सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट ये सिखा रहा हूँ। जब आपने टेम्परेचर लिया 25, क्या लिया? तो 25 पे सुनना बच्चों, के डब्ल्यू की वैल्यू है 10 की पावर -14। तो अगर कोई बच्चा माइनस लॉग लेके इसका पी के डब्ल्यू लिखेगा, तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -14 कितना बनेगा? 14। और अगर कोई बच्चा 90 पे के डब्ल्यू का माइनस लॉग लेगा तो बनेगा पी के डब्ल्यू, तो क्या बनेगा? 10 की पावर 12 की 12 बस। अब बताओ 14 से 12 पी के डब्ल्यू घटाए कि बढ़ाए? बोलो ना यार, घटना चाहिए था। के डब्ल्यू बढ़ाए घटाए? बढ़ना चाहिए था। बोलो ना। बीच का कोई टेम्परेचर ले लो 57.5, ले लिया, तो लॉजिक से, कॉमन सेंस से बताओ वहां कितना होना चाहिए? 10 की पावर -14, तो 10 की पावर माइनस, यहाँ पे क्या ले लो? 10 को -30। हमने बीच का एक नंबर माना 10 की पावर -30। डन। देखो 99% चांसेस है कि हमारे सिलेबस में जितने भी सवाल आए वो सारे 25 का है। कहाँ है? मात्र 1% चांस है कि वो कोई दूसरा टेम्परेचर बोले, तो हमें कैसे खेलना है वो सिखा दीजिए। अगर वो हमसे कहता है 57, 55, 56 ऐसा कोई, तो उस समय हम क्या मान लेंगे? 10 की पावर -30, हाँ या ना? अब थोड़ा सा मुझे आपका कॉमन सेंस का आंसर चाहिए। इधर से इधर जाओ, मेरा हाथ देखना, इधर से जाओ ना इधर, तो यहाँ पे नंबर कितना होगा? कोई बोल पाएगा? चलो छोड़ो, चलो एक मिनट, इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा? -14। अगला नंबर -14 पॉइंट कि -13 पॉइंट? -14 पॉइंट। अच्छा पक्का ना? मतलब इधर है -13, तो -13.1, -13.2, -13.3, माइनस, हाँ या ना? पक्का? जब इधर से इधर जाओगे तो कैसे घटेगा? -12.9, -12.87, हाँ या ना? नहीं समझे? मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। 99% टेम्परेचर क्या आएगा? 25। अगर कभी आया एग्जैक्ट नंबर तो भी अपने को याद है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर आया तो क्या क्या आने वाले सुनिएगा। या तो आएगा 57, क्या आएगा? तो दिमाग में सेट कर लो 10 की पावर -30, कर लिया। अगर 57 के उधर आया, मतलब 35, 40, 45, तो अपने को लेके चलना के डब्ल्यू 10 को -14। क्या लेके चलना? मतलब ऐसा समझना, उस पाले का आया, पाला समझते हैं आप लोग? उस पाले का आया तो क्या लेंगे? 10 की पावर -14। इस पाले का आया 10 को -12। बीचों बीच आया तो ही केवल 10 को -30। डन। सिखाता हूँ, 25 पे के डब्ल्यू कितना है? बोलो ना यार। 90 पे, 35 पे, -14। हम तो ऐसे सवाल करेंगे, हल्का सा फर्क आएगा, उससे हमारे ऑप्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं समझे? क्योंकि हमें एग्जाम में लॉक टेबल देने वाले, तो हम भी इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन करने वाले। वो कभी आपसे इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन करा ही नहीं सकता, वरना लोग हैं कोर्ट केस करने के लिए। भैया आप पहले करके बताओ इतना एक्यूरेट कैसे आया। समझ पा रहे क्या? तो हम उसी का फायदा उठा रहे हैं। अगर टेम्परेचर उधर का हुआ कितना लेंगे? देखो -14। इधर का हुआ -12, बीचों बीच तो -30, चलेगा। पहले वैल्यू याद कर लो, कर लिया। एक सवाल पूछता हूँ, पानी न्यूट्रल है कि एसिडिक की बेस है? एज पर आरेरियन। पानी वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? अल्फा बोलो पानी का। 10 की पावर -9, परसेंटेज अल्फा है 1.8 10 की पावर -7। क्या पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद हो गया?
टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से केडब्ल्यू बढ़ेगा घटेगा? पक्का ना? आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। और अपने को वैल्यू कैसे कैसे याद रखनी है, यहाँ तक क्लियर है? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जितना बोलूँ उतना लिखिए। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13। समझे बच्चों? कैसे समझे यार? लिखिए जरा, याद करने की कोशिश करते रहिए, लिखते रहिए। डॉक्टर बनने की कसम खाइए ना, आप बनेंगे ना। लिखिए, इसका हेडिंग कुछ नहीं, लिख ले जानकारी, जनहित में जारी, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। इसी केडब्ल्यू के कंसेप्ट से लोगों ने बनाया पीएच स्केल, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे बस ये वैल्यू लिख लेना जैसा बोर्ड पे लिखा है। दो टेम्परेचर है, एक है 25 और एक है 90। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आपके सामने इक्वेशन है, वन ऑफ इक्वेशन, लेकिन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, उस लेवल पे सवाल नहीं आते। फिर भी कोई जिद्दी है तो बिल्कुल घर जाके सॉल्व करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलने की आवश्यकता नहीं, लिखते चले। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग एवरेज वैल्यूज को लेके चलेंगे। 25 से 57 के बीच का कोई नंबर है तो 10 की पावर -14 लेके ही सॉल्व करो। उधर कोई नंबर है 10 को -12 लेके ही सॉल्व करो। मैंने क्या बोला, समझ गए ना? अभी सब पे सवाल दूंगा कुछ ही देर में फिलहाल। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। वो पॉइंट क्या था, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे एक बार फिर से चले आगे। सबने लिख लिया? सारी बातें याद हो रही है? चलिए, अगला जो पॉइंट है सुनिएगा बोर्ड पे। यानी बच्चों, आप सब ने क्या के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन याद कर लिया? मुझे बताओ, के डब्ल्यू एक ही तरीके से लिख सकते हैं, कई तरीके से? मैंने आपके सामने लिखा, प्लीज सुनिएगा, के डब्ल्यू बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। बताओ, ये किसी एक टेम्परेचर पे वैलिड है कि सभी टेम्परेचर पे? हाँ, ये वैलिड तो, लेकिन अगर मैं के डब्ल्यू की वैल्यू लिख दूं 10 की पावर -14, वो केवल किस पे वैलिड है? 50। लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ माइनस लॉग लिया, माइनस लॉग लेके एक एक्सप्रेशन बनाया, और वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया, पीएच प्लस पीओएच बराबर पी के डब्ल्यू। चलेगा? ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, बताओ ये 25 पे वैलिड है कि 90 पे वैलिड है कि एनी टेम्परेचर? क्या ये सभी टेम्परेचर वैलिड है? अगर टेम्परेचर कर दूं मैं 25, क्या कर दूं? तो बताओ इसमें चेंज क्या होगा? जो पी के डब्ल्यू है, क्या वहां मैं 14 लिख दूं? यानी अब हमारे सामने एक्सप्रेशन बन चुका है, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। अगर मैं टेम्परेचर लिख दूं 90, क्या लिख दूं? तो बताओ कैसे चेंज होगा? पीएच प्लस पीओएच बराबर 12। रुको, टेम्परेचर आया 25, कितना आया? तो पी के डब्ल्यू 14। टेम्परेचर आया 35, पी के डब्ल्यू, ये सिखा रहा था, समझ गए? मतलब अब ऐसा समझो, पीएच स्केल तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, पीएच स्केल तो, एग्री और नॉट? हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, 25 वाली। अगर सवाल एग्जैक्टली 90 बोला तो क्या लेंगे, 12 वाली। और अगर कोई इधर उधर रहा तो कैसे सॉल्व करना, क्लियर है? नहीं तो पीएच स्केल मात्र एक नहीं, ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना? तो क्लियर? देखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे सामने पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ये जो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया था, ये कुछ यहां से आता है। सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट आया, और फिर जब माइनस लॉग लिया गया, कंसेप्ट बन के आया पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। चलेगा बच्चों? आओ एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। मैंने अभी तक आपको केवल पानी के बारे में बताया, पानी कैसा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कैसे बदलेगा, एंड सो ऑन। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, एक बार लिख लिया होगा इसे। यार, पानी न्यूट्रल है कि एसिडिक की बेसिक? अच्छा, पानी न्यूट्रल है,
मतलब दुनिया का हर सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर कभी सवाल में बोले सॉल्यूशन, क्या बोले, तो आपको फोकस करना है सॉल्यूशन बोल रहा है कि पानी बोल रहा है। आप कई दफा पानी के कंसेप्ट को सॉल्यूशन में लगाते हैं और सॉल्यूशन के कंसेप्ट को पानी में लगाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, पानी न्यूट्रल है, दुनिया का हर सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं। अब मैं क्या कहने वाला हूँ, पानी तो न्यूट्रल है ना, पानी तो, अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी न्यूट्रल है तो पानी का पीएच कितना है, 7। तो क्या हम ऐसा एक नियम बना लें, जब भी पीएच 7 होगा वो न्यूट्रलिटी का प्रतीक होगा। रुकिएगा ध्यान से, ये पानी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक छोटा सा फील चाहिए, इसमें H प्लस भी, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है कि नहीं, बोलो ना, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम। H प्लस और OH माइनस आयन अगर इक्वल है, H प्लस और OH माइनस आयन अगर, जैसे सोचने को बोल रहा हूं वैसे सोचना, H प्लस और OH माइनस आयन अगर, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 10 की पावर माइनस 40। डन। H प्लस और OH अगर इक्वल नहीं है तो भी दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 40 ही है 25 डिग्री सेल्सियस। बोलो ना। तो अगर मैंने कभी इसका पीएच निकाला, क्या निकाला, तो पीएच आया 7, कितना आया, तो मैं तुरंत समझ गया पीएच 7 है, मतलब H प्लस आयन 10 की पावर माइनस 7 है, तो आई एम डैम श्योर OH माइनस भी 10 की पावर माइनस 7 है। बोलो, तो क्या पीएच बराबर 7 इसका न्यूट्रलिटी का प्रतीक हुआ। मान लो इसका पीएच आया 6, कितना आया, पीएच 6 है, मतलब H प्लस आयन 10 की पावर माइनस, तो H प्लस आयन बढ़ गया घट गया, H प्लस आयन माइनस 7 से कितना हो गया, तो आई एम डैम श्योर अगर H प्लस आयन बढ़ा है तो कंपनसेशन टू OH माइनस आयन घटा है। बोलो ना। अब ज्यादा कौन है, H प्लस की OH, तो सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, H प्लस की, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। बेसिक कंसेप्ट याद है। अब इसे ऐसे सोचो या इसे ऐसे सोचो, पीएच अगर हुआ 7, कितना हुआ, तो क्या सॉल्यूशन न्यूट्रल है, 7 से होगा कम तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, और पीएच 7 से होगा ज्यादा सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या फील कर पा रहे हैं, 7 से कम तो H प्लस आयन ज्यादा, 7 से ज्यादा तो H माइनस आयन ज्यादा। बोलो ना। लेकिन ये सारी कहानी तब तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर 25 है। अगर टेम्परेचर 25 नहीं तो मुझे लगता है अब हमारा न्यूट्रल पीएच 7 है। बोलो ना। रुको, एक बात बताओ, अगर केवल पानी होता कौन होता, तो H प्लस बराबर OH माइनस आयन हमेशा है कि 25 पे, H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल है कि केवल 25 पे, मतलब पानी 90 पे है तो एसिडिक हो जाएगा, 90 वाला पानी मत पीना कहीं जल न जाओ, और 20 है तो बेसिक हो जाएगा, ऐसा। पानी न्यूट्रल है कि नहीं है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, तो वो 25 पे है कि 35 पे कि हमेशा है, तो 90 पे भी तो न्यूट्रल है, 90 पे भी तो H प्लस बराबर OH है। अब H प्लस और OH का प्रोडक्ट कितना है, 10 की पावर माइनस, तो H प्लस आयन कितना है, 10 की पावर माइनस। बोलो ना। यानी न्यूट्रल पीएच यहाँ 7 आया 6 आया, मतलब अगर हम ये कह दें न्यूट्रल पीएच 7 है तो गड़बड़ होगा। क्या हमें एक न्यूट्रलिटी की परिभाषा बनानी पड़ेगी, कोड कहिएगा। अगर कभी हम बोले न्यूट्रल, क्या बोले, न्यूट्रल की एक परिभाषा थी, एक परिभाषा है, एक ही परिभाषा रहेगी। न्यूट्रलिटी की मात्र एक परिभाषा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH। लेकिन अगर न्यूट्रलिटी को पीएच के फॉर्म में कहना चाहते हो, किसके फॉर्म में, तो कुछ नया कहना पड़ेगा, हाँ या ना। लोगों ने कैसे बोला सुनिएगा, उन्होंने कहा दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो, दुनिया का, क्या उसके लिए पीएच प्लस पीओएच बराबर पीकेडब्ल्यू होगा, टेम्परेचर बदलेगा तो पीकेडब्ल्यू बदलेगा, मगर ये तो दुनिया के हर सॉल्यूशन में होगा ही होगा। अगर होगा न्यूट्रल, अगर होगा तो क्या H प्लस बराबर OH होगा, यानी क्या पीएच बराबर पीओएच होगा, यानी जहां पीएच है क्या वहां पीओएच लिख दूं, जहां पीओएच है क्या वहां पीएच लिख दूं। तो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मैं एक बात से तो सहमत हूं कि पीओएच बराबर पीएच है, मतलब पीएच प्लस पीएच में कह दो 2pH बोलो आ जाना। क्या मैं 2pH बराबर पीकेडब्ल्यू कह सकता हूं, क्या मैं pH बराबर पीकेडब्ल्यू बाई 2 कह सकता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर सॉल्यूशन, बेसिक कंसेप्ट में आऊं, अगर सॉल्यूशन, आपसे बातें कर रहा हूं, अगर सॉल्यूशन, तो H प्लस OH बराबर है कि नहीं है, एसिडिक है तो, बेसिक है तो, डन। इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका है, अंदाज है कि हर सॉल्यूशन का एक पीएच होता है जो न्यूट्रल पीएच होता है, और वो किससे डिसाइड होता है, पीकेडब्ल्यू से। पीएच बराबर 7,
न्यूट्रल पीएच नहीं है, इसीलिए कभी भी पीएच बराबर 7 न्यूट्रलिटी की परिभाषा नहीं। अगर कोई कहे व्हिच इज द कंडीशन फॉर द न्यूट्रलिटी, आपका एक ही आंसर होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH। मेरी बात समझे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्थापना के जो भी नंबर है, कंडीशन फॉर न्यूट्रलिटी, कंडीशन फॉर न्यूट्रलिटी। तो बड़ी लंबी चली पानी की कहानी, आई होप आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। कुछ छोटे छोटे सवाल पूछेंगे और फिर कुछ सवाल करेंगे। करना चाहेंगे सवाल? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर न्यूट्रलिटी। तो आज से पीएच के फॉर्म में न्यूट्रलिटी की कंडीशन आ चुकी है pKw/2। एक सवाल पूछ लो बच्चों, पूछ लो क्या? अभी पूछिए, पेपर में पूछिए। नए साल पूछना सवाल। अगला साल आपका है ना? यार एक बार ऐसा हो जाए, पूरा पूरा बेस्ट इतिहास हो जाए अपने आप में। हाँ? ऐसा केवल सोचना है। चलिए, सबने लिख दिया होगा। आइए इस पूरी कहानी को कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मा। शुरू में कुछ सिंपल सवाल और बाद में कुछ अच्छे सवाल। ठीक, रुको, पहले कुछ ओरली सवाल। पानी का अल्फा बोलो जल्दी से। पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप बोलेंगे बेटा, आप। 10⁻⁹ वो तो पहला सवाल था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा हूँ अगला वाला। ठीक है, अच्छा केडब्ल्यू सबको याद है? केडब्ल्यू का एक्सप्रेशन याद है? पानी का केसी इंटू 55.55, ये भी केडब्ल्यू है। अच्छा जो केडब्ल्यू है क्या वो आयनिक प्रोडक्ट है? मतलब वो आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, बोलो ना। पानी जो कि अपने आप में एक सॉल्वेंट है, जिसके जीवन में इक्विलिब्रियम है, दोनों आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा केडब्ल्यू बराबर है ना। केडब्ल्यू बदलना है तो कितने तरीके? ए, कौन सा है? टेम्परेचर। पानी का कंसंट्रेशन बदलने से भी बदलेगा, मगर हमें पता है वो बदलने वाला नहीं है। मगर सवाल घुमाएगा तो याद रखना, तरीका एक है कि कंसंट्रेशन बदला नहीं। कल को बोल दे हमने नया सॉल्वेंट ले लिया, मान लो मैं, आज हम क्या लिख रहे हैं? केडब्ल्यू बराबर केसी इंटू पानी, हाँ या ना? हमारा सॉल्यूशन एक्वस है, मगर हमेशा एक्वस की कोई जरूरी। यहाँ पे एक नया सॉल्यूशन लिखा है, केडब्ल्यू बराबर केसी इंटू फलाना, मान लो। अरे मान लो, तो फलाना का कंसंट्रेशन बदलेगा तब भी तो केडब्ल्यू बदलेगा। हाँ, हमारे केस में कंसंट्रेशन बदलता नहीं, मगर सवाल आपको घुमाना क्या घुमाना। आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कहानी को करते हैं आपके साथ। पहला सवाल आप सबके लिए, देखना जरा। फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन pKw इक्वल टू 13.8। for an aqueous solution pKw equal to 13.8, temperature then temperature will be। और आपसे पूछा है टेम्परेचर क्या होगा, और आपके सामने दे रखे हैं ऑप्शन। ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ, ये बताइए नहीं। 90 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन 90। सबसे बढ़िया क्या? कुछ ज्यादा ही आसान है क्या? 13.8 मतलब 14 से कम, आया ना? 14 से 12 हो रहा है ना, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 14 से 12, तो 13.8 मतलब अंदाजा लगाओ कितना होगा वैसे। 30-35 के आसपास है ना? ये अंदाजा लगा पा रहे हैं ना? फिलहाल ग्रेटर देन 25 के तो चलेगा। देखिए अगला सवाल, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, जल्दी लिखना सवाल सारे कर लीजिए। फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन pH is equal to 5। For an aqueous solution pH is equal to 5, the nature of solution will be। प्लीज आंसर ना बोले बच्चों, गलत ही बोलते हैं। the nature of solution will be, और आपके सामने है चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, acidic, basic, neutral, and the fourth option is any of these।
क्या बात कर रहे हैं? बता दिया क्या? कितने बच्चों ने बता दिया? कैसे बता दिया आपने? टेम्परेचर बोला तो न्यूट्रल पीएच कभी 7 भी हुआ है, तो न्यूट्रल पीएच कभी 6 भी हुआ है, तो न्यूट्रल पीएच कभी 5 भी हो सकता है। कॉमन सेंस से बताओ, न्यूट्रल पीएच 5 90 से ज्यादा भी होगा, 90 से कम के? 90 से 90 से बिना सोचे बोलते हैं, सुन के कुछ बच्चे 90 से बगल वाले ज्यादा बोला, 90 से ज्यादा होगा। ऐसे थोड़ी आप फील ही नहीं करते आप लोग हैं? नहीं करेंगे सर, क्या करें? मत करो बेटा, इसमें तेरा घाटा। लिखो अगला सवाल, लिखिए फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, मत करिए, जमा करिए बार बार। फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन pH equal to 6 at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, आंसर बोलिएगा प्लीज। द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल, रहा नहीं जाता तुमसे, है ना? उनको लग रहा आज बोल रहे, पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा, आज तो बन ही रहा है। चलिए, तो आपसे पूछा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहते हो, आंसर क्या होगा? जी हाँ, अब उसने 25 बोल दिया है, तो हमारी न्यूट्रल पीएच की परिभाषा आ चुकी है, और 25 पे न्यूट्रल पीएच कितना है? 7, तो 7 से कम है। अच्छा, एक बच्चे कहते हैं सर न्यूट्रल पीएच 7 है, ये मतलब ऐसा क्यों, हम माने कि ना माने? भैया के 10 की पावर -14 ये फैक्ट है, ये ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, इसीलिए पीएच 7 न्यूट्रल पीएच नहीं बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो इज क्लियर? तो 7 से कम है, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक। ऐसा लग रहा है वो सवाल दे जो मैं देना चाहता था। कोई आंसर मत बोलना प्लीज, कुछ गलत बोलेंगे, है ना? लिखो फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, वन लाइनर सवाल है ना, छोटे छोटे। POH इक्वल टू 9, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन POH इक्वल टू 9, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, मत बोलो आंसर बेटा, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, और ब्रैकेट लिखा था 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं रहा जाता है ना? और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एनी ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं है, एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज, एओटी। कितने बच्चों बन जाएगा रेजर हैंड? 9 है, मतलब 7 से बड़ा तो बेसिक हो जाएगा। कितनों ने बेसिक टिक किया था, झूठ मत बोलो, कुछ ने तो किया होगा, मान ही नहीं सकता हूँ। अरे मान ही नहीं सकता हूँ मैं, कुछ ने तो 9 बेसिक टिक किया होगा। सबसे बढ़िया क्या? अरे भैया पीओएच है, और अपने को सोचना हमेशा किससे है? पीएच से। पीओएच है 9, यानी पीएच है, पक्का ना बेटा? 14 - 9, तो 7 से कम, यानी कैसा हुआ? एसिडिक। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे गलत माइनस कर रहे थे, चलेगा। देखो जरा फिर अगला सवाल, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक कैसे हुआ बताऊं? किसी का डाउट है? पूछ लो, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत कठिन था, बता दूं एक बार? बताऊं? आइए देखो बेटा, सबको पढ़ने का अधिकार है ना? पढ़ने दो ना, आप सुना करिए। हाँ, देखो बेटा, अगर कभी भी हमें एसिडिक बेसिक बताना है, तो अपना दिमाग पीएच से सोचता है, पीओएच से जल्दी नहीं सोचता है, तो हमेशा पीएच से सोचने की आदत डाले, न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आएगा। तो पीएच प्लस पीओएच 25 पे कितना हो जाएगा? 14। प्रश्न में पीओएच दे रखा था, तो हमने यहाँ से पीएच निकाला, 14 - 9 बोले तो 5, ये माइनस है, डेसिमल नहीं है, है ना? तो पीएच 5 आया, मतलब कैसा है? एसिडिक। देखो अगला सवाल, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन pKw is equal to 13.8, then calculate concentration of H plus ion, then calculate concentration of H plus ion in the solution। जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सवाल जरूर लगाया करिए, सवाल में छोटी छोटी गलतियां होती है, उन्हें सीखा करिए। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion इन द सॉल्यूशन, ऐसा लिख लें। सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिखा है, चलो भी कुछ लिख लो, पहले ट्राई करो। pKw दे रखा है 13.8, मैंने शायद हिंट दे दिया कि कुछ और लिखा होना चाहिए, अगर मैं हिंट ना देता आधे बच्चे भी तक आंसर निकाल के बैठे होते। रुक जाइए, ये सॉल्यूशन है कि पानी है?
सॉल्यूशन है कि पानी है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल, हमें पता नहीं है। आधी जनता क्या करती है, सॉल्यूशन सुनते ही, मैं लिखने वाला था, बता दूं थोड़ा गलत करवा लूं। आधी जनता क्या करती है, मिलते ही सवाल क्या कहेगी, पीएच बराबर पी के डब्ल्यू बाई टू, हाँ या ना? अरे भैया, आप न्यूट्रल पीएच निकाल रहे हो, न्यूट्रल मानते हुए निकाल रहे हो। किसने कहा कि न्यूट्रल है? या तो मैं पानी कहता तो ये कंसेप्ट लगाते, या तो बगल में सॉल्यूशन न्यूट्रल कहता तो ये कंसेप्ट लगाते। समझ पाए? तो वहां यही लिखने वाला था मैं, इफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, क्या कह रहे? आपने मान लिया इफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। चलिए, अब क्या सबसे बन जाएगा? नहीं। अब आप कैलकुलेशन में थोड़ा फंसेंगे और आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा यहाँ पे सिखानी है। जैसा मैंने कहा था, कैलकुलेशन पूरे चैप्टर में सिखाते चलूंगा। आ जाओ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, सवाल को समझिए, आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। मैंने क्या सोचा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मुझे उसका पीएच पता चल जाए। सॉल्यूशन न्यूट्रल है कि नहीं है? और न्यूट्रल अगर सॉल्यूशन है तो अपने को आता है कि पीएच हम निकाल सकते हैं pKw/2 से, हाँ या ना? अब बताओ इसका pKw कितना है? तो जब मैं 13.8/2 करूंगा तो क्या सॉल्व करके आंसर आएगा? बढ़िया बच्चों, कितना आएगा? 6.9। क्या ये पीएच आया? क्या हम यहाँ से H प्लस आयन निकाल लेंगे? रुकिएगा प्लीज, जब हम यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकालेंगे तो क्या वो 10⁻⁻6.9 होगा? अब बताओ, कितने बच्चों को एंटीलॉग लेना आता है ना? डेसिमल के इधर वाले को 1 से बढ़ाइए, डेसिमल के इधर वाले को 1 से घटाइए। अब बच्चा फंसता है 0.1 पे। कहाँ फंसा? पहले सीख को बाद में लिख लेना। कहाँ फंसे? अब 0.1 का मुझे एंटीलॉग आता नहीं है, मगर सर ने कहा था भाई साहब कभी फंस जाना तो लगभग ही लेना, आपको बचा ले जाऊंगा। अब मैंने मेरे लगभग के कंसेप्ट लगाए, मुझे पता है समय दूंगा आपसे बनेगा, प्लीज सीखिएगा कैसे करें। 0.1 मतलब मुझे ये सोचना है किसका लॉग है 0.1, मुझे ये सोचना है किसका लॉग है, यही तो सोचना है ना। कैसे सोचा जरा सुनिएगा। यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने log 1 की वैल्यू बोलो, log 2 की वैल्यू। मुझे सोचना है किसका लॉग है 0.1। तो मैंने क्या कहा, यार ये तो जीरो है, ये तो, और ये 0 पॉइंट, तो 0.1 यहाँ कहीं होगा। अच्छा चलो बीचों बीच सुनो, ये नंबर क्या है 1, ये नंबर, तो बीचों बीच 1 पॉइंट, तो 1.5 होगा 0.15। अरे उसके हिसाब से ये है 0 0। अच्छा ऊपर नंबर लिख रहा हूँ, नीचे लॉग लिख रहा हूँ। नंबर है 1 तो लॉग है 0, नंबर है 1.5 तो लॉग उस कंसेप्ट से, हाँ या ना? अपना 0.15 है, सॉरी 0.15 की 0.1 है, तो वो नंबर और छोटा है, मतलब मुझे इधर कहीं सोचना है। बोलो। अब जो कह रहा हूँ सुनिएगा, अगर मैं इसको 10 यूनिट में डिवाइड करूँ, कितनी यूनिट? तो क्या 10 यूनिट में 0.3 का चेंज है? 10 यूनिट में 0.3 का चेंज, यानी एक यूनिट में 0.03 का चेंज, हाँ या ना? तो इधर से एक यूनिट बढ़ाओ, 0.03, log 1 की वैल्यू 0, तो एक यूनिट बढ़ाओ मतलब 1.1, तो 1.1 का लॉग कितना होगा? 0.03। मुझे 0.03 चाहिए, 0.01 चाहिए। ये तो समझ में आता है ना, ये 0.03 है, 0.1 है, बड़ा है, हाँ या ना? अब एक यूनिट और बढ़ाओ। अब ऐसे ना बढ़ा के सीधे मल्टीप्लाई करो ना, कैसे? 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 0.0। थोड़ा और बढ़ाना है, 4 से गुणा करो, कितना? 1.4 के बेटा 4 से 12 हुआ ना, 0.12, हाँ या ना? तो 0.12 और अपने क्या 0 हल्का सा बड़ा हो गया, 3 में हल्का छोटा हो गया, हमने कहा यही कहीं बीच में तार है, हाँ या ना? अब हम अंदाजन ले रहे हैं, अंदाजन कैसे ले रहे हैं जरा सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इसे लगभग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बच्चा समझ गया, 1.4 लिया तो 0.12 हुआ, लिख देता हूँ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, हाँ या ना? लॉग 1.4 कितना है? 0.1, यस और नो? तो बढ़ रहा है नंबर, और उधर कितना है? 0.9। तो 0.9, 0.09 और 0.1 सबसे करीब वही है ना? नहीं है, इधर से 2 यूनिट बढ़ रहा है। अगर अंदाजा लगाओ तो बताओ मैं विच इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, 1.3 मानू कि 1.4 मानू? क्या मानू? यानी इसका जो एंटी लॉग होगा वो होगा 1.3 × 10⁻⁷, हाँ या ना?
कैलकुलेटर से करना देखना भैया है, नहीं समझे? चाहे ऐसे करो, एक बच्चा कहता है इतना भी क्या सोचना सर, मैं तो ऐसी हवा में ले लेता हूँ 1.5 1 पॉइंट आया ना, तो मुझे 0.1 चाहिए, मैंने ऐसे अंदाजा ले लिया 1.3 1.4, फर्क नहीं आएगा आंसर में, कितने करीब ऑप्शन आने वाले नहीं है, क्योंकि नीट आपको लॉक टेबल देता नहीं है। नहीं आप अगर लगभग करते तो भी वही आता ना बच्चे, यस और नो? अगर सी कहे तो अगला सवाल आपका, रुको रुको, आपने क्या निकाला, एच प्लस साइन का कंसंट्रेशन, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अगला सवाल आप सबके लिए बेहतरीन सवाल, चलिए आंसर लिख के आराम से समझ लें। अगला सवाल करूं, किसने कैलकुलेटर से वेरीफाई किया? आपको बेटा कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता? अगला सवाल, अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल, कैलकुलेट, ओ सॉरी तभी आपका कैलकुलेटर खराब है आपका, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट टोटल H plus, total H plus and OH minus ion concentration, calculate total H plus and OH minus ion concentration, concentration at 90 degree Celsius, at 90 degree Celsius in water, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। 90 डिग्री सेल्सियस पे टोटल H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन पूछा है, कर लोगे बच्चों? 90 डिग्री सेल्सियस पे बताओ H प्लस आयन कितना होगा, 10 की पावर माइनस 6, OH माइनस आयन कितना होगा, 10 की पावर माइनस 6। हमसे H प्लस पूछा, OH पूछा, टोटल पूछा, टोटल, तो टोटल में जोड़ दे कि ना जोड़े, जोड़ दे, तो 10 की पावर माइनस 6 प्लस 10 की पावर माइनस 6 कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आसान है क्या? अगर समझ गए हैं तो अगला सवाल आप सबके लिए, तो सवाल दे दूं क्या? लिखो, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, जनता की डिमांड पे लिखिए, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन concentration of H plus ion, for an aqueous solution concentration of H plus ion is greater than 10 की power minus 8, आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, is greater than 10 की power minus 8 at 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने सॉल्यूशन बोला कि पानी बोला है, सॉल्यूशन बेटा देख लो, लिखो, for an aqueous solution concentration of H plus ion is greater than 10 की power minus 8 at 25 degree Celsius, then possible nature of solution will be, then possible nature of solution will be, तो उसने हमसे सॉल्यूशन का नेचर पूछा है, तुक्का मत खेलिए, लॉजिक लगाइए, आंसर निकालिए ना बच्चों, ऐसा क्यों खेलते हो? और फोर्थ ऑप्शन है एनी ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ऐसे सवालों करने का मैं बेहतरीन तरीका आपको बता देता हूँ, और फिर उसके बाद वो सवाल करना जो मैं अगला वाला दूंगा, ठीक है? एक सवाल मुझे सिखाने दीजिए, चलेगा? देखो यार, ये जो सवाल है असली में सॉल्व होते हैं इनइक्वालिटी, इससे इनइक्वालिटी बोलते से ही डर लगता है, और आप नीट वाले मैथ का दामन कब का छोड़ के आए थे, तो आपको हम इनइक्वालिटी के झमेले में नहीं फंसाते हैं, कैसे कह रहे जरा सुनिए। ऐसे सवालों को करने का आपका सोच, लॉजिक क्या होना चाहिए, मैं वो लॉजिक आपके अंदर डेवलप कर रहा हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली बच्चों, सुन रहे हैं क्या? चलो सॉल्यूशन की बात हो रही पानी की, सॉल्यूशन की, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 से बड़ी है कि इक्वल है? ये सवाल में देखना, कभी कभी सवाल ऐसे बोलेगा ग्रेटर और इक्वल टू, और कभी कभी केवल बोलेगा ग्रेटर देन, आया ना? आज इस सवाल में ये ग्रेटर देन बोला है, किससे बड़ा है, 10 की पावर माइनस 8, यानी ये वाली कंसंट्रेशन है किससे बड़ी है, बोलो ना, किससे? अब मैं इवन नंबर सोचने के चक्कर में अगला बड़ा नंबर सोच रहा हूँ, 10 की पावर माइनस 7, डन? ये बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे सब पॉसिबल है कि नहीं है? ये कहानी 25 पे चल रही है, 90 पे? 25, टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है, राइट? आज H प्लस आयन अगर इससे बड़ा है, अगर इससे, तो मैं क्या सोचता हूँ सुनिएगा, अगर कंसंट्रेशन ये हुआ, मान लो पल भर की, मान लो, मान लो, तो अगर कंसंट्रेशन H प्लस का ये होगा तो बताओ pH 8 होगा नहीं होगा? अब अपने आप से पूछो,
सोचो ये कंसंट्रेशन कभी है कि कभी है ही नहीं, तो पीएच कभी ये होगा, कभी होगा ही नहीं। अगर इक्वल टू का साइन होता तो क्या आप कहते पीएच 8 हो सकता है? बोलो बच्चों। लेकिन इक्वल टू का साइन मतलब हम ये कहेंगे h प्लस साइन इससे बड़ा है। शायद सवाल में फर्क ना पड़े, लेकिन जब फर्क पड़ेगा उसके हिसाब से आपको सोचने का तरीका बता दो, सवाल में सभी केसेस कवर कर दो, ठीक है? तो h प्लस आयन अगर ये है तो क्या पीएच 8 होगा? अगर h प्लस आयन इससे बड़ा है तो बताओ पीएच ये होगा इससे छोटा होगा? इससे छोटा होगा, तो 8 से छोटा 7.999999 चलेगा। अगर h प्लस होगा ये तो पीएच होगा, अगर h प्लस होगा ये, अगर h प्लस होगा ये तो पीएच होगा 765, हाँ या ना? अब मुझे बताओ सॉल्यूशन का पीएच क्या क्या पॉसिबल है? क्या 5 पॉसिबल है? क्या 6 पॉसिबल है? क्या 7 पॉसिबल है? क्या 7.999 तक पॉसिबल है? तो बताओ सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो, इवन बेसिक भी हो सकता है। हाँ बहुत बेसिक नहीं, स्लाइटली बेसिक, मगर हो तो सकता है, बोल आया ना? तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एनी ऑफ दिस, हाँ या ना? लिख लीजिए जरा, तो आंसर होगा एनी ऑफ दिस। दिस इज क्लियर। एक और सवाल लिखते हैं, मिलोगे क्या? एक सवाल आपके लिए, वो गलत कर दो फिर क्लास खत्म करते हैं। बोलो सवाल। ये सब सवाल सवाल समझ गए ना बच्चों? देखना जरा, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन concentration of OH minus, concentration of OH minus is greater than 10 की power minus 8 at 90 degree Celsius. For an aqueous solution, concentration of OH minus is greater than 10 की power minus 8 at 90 degree Celsius. सवाल मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, एक बार देख लिया करिए जिनको नहीं समझ में अंग्रेजी। Then possible nature of solution will be, then possible nature of solution will be, और फिर से आपके सामने वही ऑप्शन है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एनी ऑफ दीज। कर लिया क्या? कुछ भी हो सकता है। मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, सवाल में कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात, क्योंकि समय हो चुका है, मैं सीधे डिस्कस कर लेता हूँ। बोर्ड पे आ जाओ, देखो आपने गलती कहाँ करी या कहाँ करोगे, आ जाओ ना बोर्ड पे। मान लो क्लास का सवाल स्टैंडर्ड एग्जांपल मान के सीखेगा, आ जाओ ना। OH माइनस आयन बड़ा है कि छोटा? हेलो, किससे बड़ा? अपने को जब भी एसिडिक बेसिक सोचना होता है कभी पीओएच से नहीं सोचते ना, मैं सिखाऊंगा। हमेशा सोचने का लेवल होगा पीएच। ऑलवेज गो विद पीएच स्केल, पीओएच स्केल कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पीएच स्केल चलेगा। कभी पीओएच नहीं सोचेंगे, न्यूमेरिकल में आगे बहुत नेगेटिव होगा, नहीं तो हमेशा क्या सोचेंगे? पीएच। अब इसका ओएच कितना है? 10 और -8 से बड़ा, बोलो ना। तो -8 से बड़ा नंबर बोलो। -7, -6, -5, डॉट डॉट डॉट। अगर OH होगा ये तो POH होगा, POH होगा 8, 7, 6, 5, 4, डॉट 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 डॉट। एसिडिक बेसिक हम कभी POH से सोचते हैं कि पीएच से, तो क्या मुझे पीएच निकालना पड़ेगा? और अगर है 8 तो ये होगा, अब पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 का स्केल चलने वाली नहीं है। अब चलेगा पीएच प्लस पीओएच बराबर 12। नहीं समझे? आंसर क्या आता है डजंट मैटर, हमारे मेथड कभी गलत नहीं होने चाहिए। हो सकता है तुक्के से भी आपका आंसर आ गया हो। फिलहाल अब बताओ गलती हुई कि नहीं हुई? तो अगर मैं ये देखूंगा तो मुझे पीएच स्केल मानना पड़ेगा, पीएच प्लस पीएच बराबर 12। तो अब बताओ पीएच क्या क्या संभव है? 4, 5, 6, डॉट 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 डॉट। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? अगर होगा ये तो क्या ये सारी संभावनाएं हैं? 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पीएच कितना होता है? तो अगर होगा 6 तो क्या न्यूट्रल भी है? अगर होगा 7 तो क्या, अगर होगा 5 तो क्या? मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बताओ सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो आंसर विल बी एनी ऑफ दीस। अरे समझे कि नहीं समझे? आपका होमवर्क रहेगा, जम के रिवीजन करिएगा। जम के मतलब ये नहीं जम के करना है ना, अच्छे से करना है ना, जम के रिवीजन करिएगा। देखो प्लीज,
आप जब मिल रहे हैं तो रिवीजन करके सारा मिल रहे हैं। आपसे मैं कोई भी सवाल पूछूंगा, बताएंगे। पेपर की तैयारी करिएगा। मॉड्यूल चाहे तो एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर वाला टॉपिक कर लेना, 16 से जो भी सवाल है, ठीक है। आप सबको 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, पहले से शुभकामनाएं। आते से ही नया साल धूम मचा दे आपके लिए, तहलका मचा दे, रिजल्ट में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, और खुश रहा करिए, मस्त रहा करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। इसे बंद कर दो टीवी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।